देखो भैया, ये गुफा जो है पौराणिक है। इसके अंदर पुराण मानस खंड में इस पाताल का वर्णन है। पाताल की गहराई जो है 90 फीट है। 82 सीढ़ियाँ बनी हैं, दोनों साइड में चैनें लगी हैं, उनके सहारे से उतरना होता है। तो 300 फीट फिर हमें यात्रा करनी है अंदर में। तो सबसे पहले जब पाताल में हम दर्शन करते हैं तो शेषनाग से दर्शन करते हैं। तो शेषनाग के ही शरीर के ऊपर चल के हम मैन शिवलिंग जाते हैं। तो इस गुफा की खोज जो है 3 युगों की है, त्रेता, द्वापर और कलयुग की। तो कलयुग की खोज जो थी वो आदि जगत गुरु शंकराचार्य की थी, जिन्होंने मैन शिवलिंग को पाताल में किलित किया। उसके बाद मानव प्रवेश पाताल लोक में हुआ था। उन युगों तक मानव प्रवेश के लिए गुफा पूर्ण रूप से जो थी बंद थी। तो कलयुग में शंकराचार्य के आने के बाद मानव गति पाताल की हुई। तो सबसे पहले हम शेषनाग के दर्शन करते हैं। तो उनके दर्शन करने के बाद हमें सामने हवन कुंड के दर्शन होते हैं, जहाँ पे जन्मे जने नाग यज्ञ करके सारे नागों की आहुति दी थी। उनमें से 2 नाग बचे थे, उसमें तक्षक और वासुकी थे। तो तक्षक नाग ही राजा परीक्षित की मृत्यु का कारण बना। फिर वहीं से हम शेषनाग के शरीर के ऊपर चल के आगे जाते हैं। तो वहाँ पे हमें आदि गणेश के दर्शन होते हैं। जब भगवान शिव ने गणेश जी का सर काटा था तो उनके ऊपर से उन्हें जीवन दान देने के लिए ब्रह्म कमल से अमृत का अभिषेक देकर उनको जीवित रखा गया था। उनके बगल में केदारनाथ के दर्शन है, बद्रीनाथ और अमरनाथ के दर्शन है। फिर उनके ऊपर काल भैरव के दर्शन है, जो भगवान शिव के ही अवतार थे। बगल में भगवान शिव की झोली है, उनके बगल में भगवान शिव का आसन बना हुआ है। फिर 4 द्वार हैं पाताल में, धर्म रण मोक्ष पाप के। उनकी रक्षा के लिए देवी पाताल भुवनेश्वरी के दर्शन होते हैं। फिर जिन द्वारों से होकर हम प्रवेश करते हैं, धर्म मोक्ष के द्वार से होता है प्रवेश। और मैन शिवलिंग की तरफ जब बढ़ते हैं हम लोग, तो सामने में कल्प वृक्ष के दर्शन है, जो समुद्र मंथन का रत्न था। वहीं से कदली बनने वाली गुफा है, जहाँ से भीम द्वापर युग में गए थे, ब्रह्म कमल के लिए उनकी परीक्षा ली गई थी। फिर उनके ऊपर बने हुए सप्तऋषि आश्रम है, उनमें से ऋषि मार्कंडे के दर्शन है। फिर सामने कामधेनु के दर्शन है। उनके नीचे ब्रह्म कपाली है, जहाँ पे पितरों के पूर्वजों के जो हैं पिंडदान होते हैं। फिर आगे जाएंगे तो हम हंस के दर्शन करते हैं, जो अमृत कुंडों की रक्षा के लिए रखे गए थे वहाँ पहरेदारी के लिए। फिर उनके आगे जाने के बाद हम भगवान शिव की विशाल जटाओं के दर्शन करते हैं। उनके नीचे बने हुए 33 कोटि देवी देवताओं के दर्शन है, जहाँ पे भगवान शिव और 33 कोटि देवी देवताओं के पिंड रूप में दर्शन है। फिर उन्हीं के सामने विश्वकर्मा जी के द्वारा बनाया गया कुंड है, जो द्वापर युग में पांडवों के लिए बनवाया था। और भगवान शिव की जटाओं के नीचे में 33 कोटि देवी देवता स्नान करते हुए दर्शाए गए हैं उस स्थान पे। और राजा भगीरथ हैं, जो गंगा लाए थे अपने पूर्वजों के लिए। और फिर हम जाते हैं मैन शिवलिंग के दर्शन के लिए, जहाँ पे ब्रह्मा विष्णु महेश के दर्शन है। उनके ऊपर से जाती हुई गुफा जो है वो 5 पांडव की है, जहाँ पांडव ने मोक्ष पाने के लिए बद्रीनाथ चले गए थे, मगर वो गुफाएं नवंबर से मार्च के बीच हम वहाँ दर्शन कराते हैं। तो इन महीनों में ऑक्सीजन की कमी होती है, तो इसलिए वहाँ पे वो गुफा बंद रहती है दर्शन के लिए। फिर वहीं से काशी विश्वनाथ की भी गुफाएं हैं। और वहीं से पांडव जब लौटे, बद्रीनाथ वाली गुफा भी जो कलयुग के लिए बंद है, उनमें कलयुग के लिए कोई देवी शक्तियाँ ही प्रवेश होंगी, फिर मानव गति तो नहीं होगी उन मार्गों की। फिर हम जब वापसी में दर्शन करके लौटते हैं शिवलिंग से, तो हमें 4 युगों के दर्शन होते हैं, कलयुग, त्रेता, द्वापर, सतयुग। तो हमारे 4 युगों का एक मंच है पाताल लोक में। तो वहीं पे एक ब्रह्मांड दर्शाया गया, जहाँ पे कलयुग का अंत होना है। तो 1000 वर्षों में कलयुग की ग्रोथ होगी। और जब वो ग्रोथ करेगा अपने स्थान से, तो इंसान उस कलयुग को ग्रोथ करते हुए नहीं देख सकता, क्योंकि उसकी 1000 वर्षों में एक बार ग्रोथ होगी। और कलयुग का चौथा चरण जो है वो विनाशकारी होगा, जब उस ब्रह्मांड से वो टकरा के सृष्टि का विनाश होगा और कलयुग का अंत होगा। फिर सतयुग का आगमन होगा। तो ऐसे ही युगों का एक चक्र काल है पाताल लोक में। फिर हम जब वहाँ से आगे की ओर बढ़ते हैं, तो भगवान शिव के कमंडल के दर्शन होते हैं, जहाँ कलयुग की यात्रा करके इंसान अपने भविष्य के लिए मनोकामनाओं को करके लौटता है। फिर उसी स्थान पे ऐरावत हाथी, जो इंद्र को समुद्र मंथन पे मिला था, तो ऐरावत के दर्शन करके हम वहीं पे अपनी यात्रा पूर्ण करके हम बाहर को प्रस्थान करते हैं। धन्यवाद।